बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सॉफ्टवेयर के अंदर सेटिंग किस तरह से करनी होगी, उसको जो हम लिस्ट देंगे वो किस तरह से रखनी होगी, क्या तरतीब उसकी देनी होगी, ये बताऊंगा। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि अकाउंट किस तरह से बनाना है वेबसाइट के ऊपर। तो आज इस वीडियो के अंदर बताऊँगा कि सॉफ्टवेयर मतलब उसको सेटिंग किस तरह से करके आप काम कर सकते हैं। बस इस टूल की जो ख़ास बात मुझे अच्छी लगी, जिस वजह से मैं ये ख़ुद भी यानी कि मैंने लिया हुआ है और अपनी टीम के लिए भी लिया हुआ है और मैं सबको ये कहता हूँ कि आप यही यूज़ करें, ये अच्छा है। उसकी ये है, इसकी सबसे अच्छी ख़ास बात है कि ये फुल नेम को ढूंढता है। अगर इसको पहले में नहीं मिला तो दूसरे में जाके खुद ढूंढता है, अगर नहीं मिला तो फिर ये हाफ नेम को ढूंढता है चारों में। और अगर इसको नेम की सीक्वेंस चेंज मिलती है, मतलब ये देखें नेम एक ही है, ये भी सिर्फ क्या है कि ये यानी कि उल्टा सीधा रखा हुआ है। यहाँ पे फुल नेम सीधा रखा हुआ है, यहाँ पे भी मैंने उल्टा रखा हुआ है, यहाँ पे भी। ठीक है, ये आगे बताऊंगा कि कैसे होगा। बाकी जो भी टूल हैं, जितने भी हैं ना, मैंने चेक किए हैं, किसी में ये चीज़ नहीं है। वो सिर्फ एक ही नेम को चेक कर रहे होते हैं, वो अगर उनको मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो वो छोड़ देते हैं, रुक जाते हैं। बस छोड़ते तो नहीं है, रुक जाते हैं, ब्रेक लग जाती है उनकी। यहाँ पे देखना, मैं एक एक चीज़ ये कलर किए हुए है ना, ये वैसे मैंने खुद सेटिंग करके रखी थी चेक करने के लिए और आप सबको समझाने के लिए कि इसके अंदर कितने बेनिफिट हैं, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हमें मिल सकती हैं, वो आगे बताऊंगा। आप देखना गौर से वीडियो को, एक एक चीज़ क्लियर हो रही है और किसी टूल के अंदर अभी तक मैंने देखा भी नहीं है ये चीज़, और है भी नहीं। मज़ीद आप देखते हैं इस वीडियो को, आप आगे गौर से देखिए कि कैसे कैसे ये काम कर रहा है। हाफ नेम को, फुल नेम को, ये सारी मैंने करके रखी हुई है। चलें अब देखते हैं आगे कि क्या होता है। चलते हैं अब लिस्ट के ऊपर। ये लिस्ट तो वैसे चल रही थी, मैं उसी के ऊपर ही आप लोगों को बता देता हूँ कि आप एक न्यू लिस्ट बनाएंगे। ठीक हो गया, वो तो आप लोगों को पता ही होगा। यहाँ पे आप प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे तो न्यू लिस्ट बन जाएगी। जैसे उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे ना तो वो खाली होगी। आपने सबसे पहले उसका ये 3 एड्रेस कॉपी कर लेने हैं। ठीक हो गया, पहला एड्रेस, 3 कॉलम जो हैं, मेलिंग एड्रेस या प्रॉपर्टी एड्रेस जो भी होगा, एड्रेस, सिटी, स्टेट, ये 3 आप कॉपी करेंगे। इनको कॉपी करके इधर आके आपने पहले 3 कॉलम के अंदर पेस्ट कर देना है। अब आगे जो है ना 4 कॉलम ये जो हैं, आपने उस लिस्ट के ऊपर जाना है, उसके नेम कॉपी कर लेने हैं। ठीक हो गया, 4 कॉलम उसके नेम के आपने कॉपी कर लेने इधर। और ये पहले 3 कॉलम में एक एड्रेस आएगा, फिर 4 कॉलम में आपने उसके नेम देने हैं, फिर अगले 3 कॉलम में आपने उसका दूसरे एड्रेस दे देने हैं उठा के। ठीक होगी, ये मिलेंगे एड्रेस ये जो पड़े हैं। ये सेटिंग की तरतीब आपने रखनी है, पहले 3 कॉलम में एड्रेस, फिर 4 कॉलम में नेम, फिर 3 कॉलम में एड्रेस। अगर आपके पास नेम के 2 कॉलम हो, मतलब ये तो 4 है ना, तो फिर आपने क्या करना है, सेटिंग बिल्कुल सेम रखनी है। 2 कॉलम में आपने नेम दे देने, 2 कॉलम ये जो है ना आपने खाली छोड़ देने हैं। ठीक हो गया। अगर आप इसको खाली नहीं छोड़ेंगे, इसको एड्रेस को इसके साथ रख देंगे तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगी। मतलब इसके लिए ये एक स्पेसिफिक बना हुआ है। और दूसरा ये कि अगर आपके पास एड्रेस एक है, नेम 4 हैं, तो आप वो दे सकते हैं, ऐसे ही दे सकते हैं जैसे अब ये पड़ा है, इस तरह से आप रख सकते हैं। अच्छा, अब ये आपको समझ आ गई कि ये तरतीब आपको सेटिंग के लिए बनानी होगी। जब ये बन जाए, अब आपने करना क्या है, फाइल के ऊपर आना है, डाउनलोड के ऊपर आना है। यहाँ से आके आपने ये आप देख रहे हैं CSV फाइल, ये आपने डाउनलोड करनी है। ठीक हो गया, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड हो जाएगी। अगर आपने यहाँ से कोई और फाइल डाउनलोड की तो वो आपकी काम नहीं करेगी। ठीक हो गया, सॉफ्टवेयर को ये फाइल आपको देनी होगी। ये फाइल आप डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद अब मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, ये पहला एड्रेस और दूसरा एड्रेस का मैं आप लोगों को बता दूं। आप जब भी उसको ओपन करेंगे ना सॉफ्टवेयर को, ये देखें यहाँ पे एड्रेस टाइप लिखा हुआ है, एड्रेस 1 और एड्रेस 2। अगर आप एड्रेस 1 सेलेक्ट करेंगे तो ये पहले एड्रेस से सर्चिंग शुरू हो जाएगी, ये इसका ये है। अगर आप एड्रेस 2 को सेलेक्ट करेंगे तो फिर इसका ये दूसरे वाला एड्रेस जो है ना ये स्टार्ट हो जाएगा। ये एड्रेस 1 और एड्रेस 2 का यहीं से आप लोगों को बता दूं, बस ये समझ आ गई होगी आप लोगों को। बाकी ये फुल नेम, हाफ नेम, ये तो वो खुद ही ढूंढ लेगा। अच्छा, अब डाउनलोड होगी, अब चलते हैं कि ये काम कैसे करेगा, थोड़ा सा वो भी देखते हैं। अच्छा, मैं अब आप लोगों को ना दूसरी लिस्ट के ऊपर समझाऊंगा कि काम कैसे करना है, क्योंकि उसके ऊपर मैंने ये कुछ थोड़े से नेम बना के रखे हुए हैं इसको चेकिंग करने के लिए, तो आप लोगों को इस चीज़ की समझ भी आ जाएगी कि कैसे करना है। अच्छा, इस फाइल को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, बल्कि ये मैंने डाउनलोड कर रखी है। अब आपने इसको सेटिंग करने के बाद, डाउनलोड फाइल करने के बाद आपने ये करना है, न्यू टैब ओपन करना है। न्यू टैब में जाके आपने इस सॉफ्टवेयर को, एक्सटेंशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद सबसे पहले आपने चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करना है। आपकी जो फाइल जहाँ पे भी डाउनलोड की हुई होगी, डाउनलोड फोल्डर के अंदर ही होती है, बाकी आप खुद ही देख लेंगे जहाँ पे होगी। मेरी ये फाइल है जिसके ऊपर मैंने अब काम करना है, इसको सेलेक्ट कर लेना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद ओपन कर देना है, या डबल क्लिक उसी के ऊपर करेंगे तो यहाँ पे ये देखें उसका नेम भी आ गया लिस्ट का। उसके बाद अब मैंने सर्च किस एड्रेस से करना है जी, मैं 2 से करता हूँ,
क्योंकि हम बाज़ मिलिंग एड्रेस से करते हैं, वो दो में पड़ा होता है। तो अगर आप मिलिंग एड्रेस को 1 में रखेंगे तो फिर आप 1 से सिलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास एक ही एड्रेस होगा तो फिर आप 2 एड्रेस अगर सेलेक्ट करेंगे तो आपके जो है ना वर्किंग में नहीं आएगा सॉफ्टवेयर। ठीक हो गया, मतलब फिर सर्च नहीं होगी एंट्री। आपने अगर एक एड्रेस है तो एक ही सिलेक्ट करना है। अब मैं दूसरे एड्रेस से सर्च करूँगा, मैं 2 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ये फुल नेम तो आपको पता है हर लिस्ट के ऊपर होता है, हाफ नेम भी हर लिस्ट के ऊपर ही किया जाता है, फुल नेम और हाफ नेम का। अगर फुल नेम का डाटा इसको नहीं मिलता तो ये हाफ नेम को खुद ओपन करेगा। उसके बाद आपको नेम चाहिए या नहीं चाहिए, यस नो, वो भी आप बता सकते हैं। एड्रेस आपको 1 चाहिए, 2 चाहिए या नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो 0 कर दें, अगर 2 चाहिए तो 2 कर दें, आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद एज आपको चाहिए या नहीं, यस नो, ये भी आप बता सकते हैं इसको। अच्छा, उसके बाद ये सेपरेट नंबर, यहाँ पे ये भी मैं बताता हूँ, 1 मिनट पहले ये दूसरा बता दूँ। ये वायरलेस, लैंडलाइन और वीओआईपी ये मैं बाद में बताता हूँ। अच्छा, आपने इसको ऑल नंबर के ऊपर ही रहने देना है। यहाँ पे अब आपको किस फॉर्मेट में चाहिए, डबल क्लिक में चाहिए, स्पेशल पेस्ट में चाहिए, ऑल डाटा में या सेपरेट डाटा में, ये सब अलग अलग हैं। मैं किसी एक के अंदर बता देता हूँ, बाकी आप ना खुद ही इनको चेक कर लेना। अगर मैं बताने बैठ जाऊँ तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी, और इसको भी आप खुद ही कर लेना, बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। आप ये जो ऑल डाटा ना इसको छोड़ देना, बाकी यानी कि 3 के ऊपर जहाँ मर्जी क्लिक कर देना। उसमें आप ये इसको बता सकते हैं कि आपको ईमेल कितनी चाहिए, वायरलेस कितनी चाहिए, लैंडलाइन कितने चाहिए, वीओआईपी आपको चाहिए या नहीं चाहिए। वीओआईपी जो है अगर आप यस करेंगे तो आपको वायरलेस के साथ मिलेगा, ये वायरलेस में ही शुमार होता है। अगर आप इसको नो कर देंगे फिर ये नहीं आएगा, फिर अकेला वायरलेस होगा तो वो आएगा, अगर नहीं होगा तो नहीं आएगा। ठीक हो गया। अगर इसको यस करेंगे तो आपको वायरलेस के साथ ही मिलेगा, ये अलहदा नहीं मिलेगा, उसमें मिक्स होगा, मतलब उसकी जो तरतीब होगी उसी तरतीब से ही आएगा। अच्छा चलें, ये अब ऐसे करता हूँ, मैं आप लोगों को बस इसी में ही बता देता हूँ। ऑलरेडी में हम ज़्यादातर काम भी इसी तरह से करते हैं, मैनुअल भी इसी तरह से हम तो कर रहे होते हैं। उसके बाद ट्रिम फ़ोन नंबर का मतलब नंबर्स के नीचे जो डाटा होता है, आप लोगों को पता है, वो आपको चाहिए या नहीं चाहिए। ये उल्टा है, मतलब ट्रिम फ़ोन, नो यस, वो पूछ रहे हैं आपसे चाहिए या नहीं चाहिए। इसको आप खुद ही चेक कर लेना। चले ऑटो सर्च भाई, मतलब खुद ये सर्च करता रहे अगली एंट्री या नहीं करे, आपने खुद करनी होगी। आप इसको यस पे रख दें, और ये शो नेम ये भी आप यस पे रख दें, ये आगे बताऊंगा मैं। और रिमूव मैप ये भी उसमें होता है। उसके बाद इसमें आपने अपना टैग बताना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। अगर आपने शुरू से ही स्टार्ट करना तो फिर तो इसकी छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, नहीं तो आपका टैग होगा जहाँ से भी होगा, 100 से है, 200 से है, 1000 से है, 2000 से है, आपने वो इसको बता देना है, मतलब जो भी हो आपका टैग। एंड लाइन में आप बेशक ना बताएं, स्टार्ट लाइन में आपको बताना होगा। ठीक हो गया। ये आपको ज़रूर बताना पड़ेगा कि कहाँ से आपने स्टार्ट करना है। जो आप यहाँ पे लिखेंगे ना वही स्टार्ट हो जाएगा, वही लीड, उसी लीड से। और दूसरी बात ये कि एक बार जब आप सेटिंग करके सेव कर लेंगे ना, बाद में अगर आप काम कर रहे होते हैं, आपको जो भी बंदा काम दे रहा होता है, अगर वो कह देता है कि आपका टैग ख़त्म हो गया, आप किसी और के साथ जाके करवा दो, आपको बाकी सेटिंग छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको यहीं पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद अपने टैग में जाएं, बस यहीं पे आके फिर उसको टैग बता दें। टैग अपना मतलब जो भी आपको बताए कि वो आपको कहे कि आप यानी कि 1200 से स्टार्ट करें तो 1200 लिख दें, फिर उसको दोबारा से सेव कर दें। आपको फिर सारी सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी तो सारी की हुई होगी। सिर्फ अपना टैग ऐड करें, सेव करें और सर्च कर दें यहीं से। अब मैं दोबारा करता हूँ क्योंकि मैंने अभी तक सेव नहीं की थी लिस्ट, तो ऐसे सारी चली गई है। और एड्रेस 2 से सर्च करता हूँ, फुल नेम हाफ नेम दोनों चाहिए मुझे। मैं ऑल डाटा के अंदर करूँगा फ़िलहाल, बाकी आपको चेक कर लेना इसको। अच्छा, ये सारी सेटिंग होने के बाद आपने क्या करना है, इसको सेव सेटिंग कर लेनी है ये। उसके बाद ये ओके भी ज़रूरी करना होगा, ये हो जाएगी। अब ये हो गए तो अब आपने क्या करना है, इसको सर्च कर देना है यहीं पे। अच्छा, अब आपकी सेटिंग तो सेव हो गई है। अगर आप कहीं और पे क्लिक कर देते हैं, क्लिक कर दिया, अब मैं दोबारा यहाँ पे आया तो यहाँ पे देखें फाइल का ऑप्शन नहीं आ रहा, लेकिन आपने इसको नहीं देखना, आपकी सेटिंग हुई खड़ी है। अब आप बस डायरेक्ट ही इसको सर्च कर सकते हैं। ठीक हो गया, मैंने सर्च कर दिया और मेरा VPN ऑन नहीं है, 1 मिनट। अच्छा, VPN मैंने ऑन कर लिया। अब इसको मैं रिलोड करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ दोबारा। अच्छा जी, ये आगे इसको फिल करते हैं। चलें, ये हो गया। अब आपने क्या करना है, वो जो आपने यस ये ऑटो सर्च का लिखा था, ये तो खुद ही वो यानी कि सर्च करता रहेगा अगली एंट्री को। शो नेम का जो यस रखा है ना, वो यहाँ पे आपको ऑनर 1 का नाम भी यहाँ पे शो होगा, ऑनर 2 का भी यहाँ पे। अब पहली एंट्री से था इस वजह से नहीं है। आपने क्या करना है, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो अगली एंट्री सर्च हो जाएगी, अगर प्रीवियस के ऊपर करोगे तो बैक एंट्री यानी कि उससे पिछली एंट्री जो होगी वो सर्च हो जाएगी। ठीक हो गया। अब ये सबसे फर्स्ट वाली लाइन थी, वहाँ पे आपको पता है ये नेम पड़े होते हैं, एड्रेस पड़े होते हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं नेक्स्ट लाइन पर ही क्लिक कर देता हूँ। ठीक हो गया, ताकि अगली एंट्री सर्च हो। अब ये देखेंगे खुद सर्च भी होगी और ओपन भी होगी। ओपन होगी, मैं अब क्या करूँगा, नीचे जाने की ज़रूरत ही नहीं है मुझे,
यहीं पे क्लिक करूँगा, ये देखें ये नाम भी आया हुआ है। पहला नेम उसका क्या पड़ा है, ये आप पढ़ सकते हैं, और दूसरा ये पड़ा है। अब इसने क्या किया, इसने पहला नेम नहीं इसने मैच किया, ये दूसरे वाला किया। देख रहे हैं आप, ये देखें ये इसने ये नेम मैच किया है। लिस्ट के ऊपर आप आएँ तो भी आप देखें ये नेम इसको मैच नहीं मिला, यानी कि फुल नेम उसको ये मिला है तो इसने ये कर दिया। ये भी मैंने खुद यानी कि चेंज करके रखा था सिर्फ चेकिंग करने के लिए, वो मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों किया था मैंने इसको। अब यानी कि पूरा नेम जो है ना, इसने ये ढूंढा है दूसरे वाला, मतलब ये अगर इसको पहला नेम ने मैच नहीं होता तो ये दूसरे को भी खुद ढूंढेगा, हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ये क्लियर हो गया। अब इसको मैं क्लिक करूँगा, नेक्स्ट एंट्री सर्च भी हो जाएगी, ओपन भी हो जाएगी, ये होगी, डाटा भी कॉपी हो गया। अब मैं इसको क्या करूँगा, यहीं पे आकर पेस्ट कर दूंगा। मैंने डबल क्लिक फॉर्मेट में रखा था, इस वजह से वो सारा डाटा जो है ना एक ही कॉलम में आ रहा है। ठीक हो गया, देख रहे हो। और इसको जब पेस्ट करना सिंगल क्लिक करके पेस्ट करना, डबल क्लिक करके पेस्ट नहीं करना। अब दूसरी एंट्री भी मैंने उसी नेम से रखी है, वो क्यों रखी है वो मैं बताता हूँ। वो इस वजह से रखी है कि इसका पहला फुल नेम जो है ना वो ये रखा है, और दूसरा जो मैंने नेम रखा है ना वो नेम यही है। आप देखें इसको गौर से, सिर्फ मैंने उसकी सीक्वेंस चेंज कर दिया। मतलब पहले उसका जो फर्स्ट नेम है ना वो मैंने क्या किया है लास्ट नेम में रख दिया, और जो उसका लास्ट नेम था उसको मैंने फर्स्ट नेम में रख दिया। ये क्यों किया, ये भी सिर्फ चेकिंग करने के लिए। अब ये देखें उसने क्या किया है, उसने उसको भी ओपन कर दिया है, देख रहे हैं आप। अब इस कॉलम के अंदर दूसरा ओनर का नेम नहीं है तो ये खाली है। ठीक हो गया, ये सेल आपको नज़र आ गया होगा। और इसने क्या किया, वही नेम इसने फिर ओपन किया। क्यों किया, क्योंकि इसको मैच वही हुआ है और इसकी सीक्वेंस चेंज थी। ये देखें कि ये पहले इसने क्यों नहीं मैच किया, क्योंकि पहले इसने फुल नेम को मैच करना था, वो इसको यहाँ पे मिला, इसने कर दिया। ठीक हो गया, आपके सामने है। अब इसने उसी नेम को फिर क्यों ओपन किया, हालांकि इसको तो ये मिल रहा है, सीक्वेंस चेंज है। पहले ये देखें आप क्या आ रहा है और यहाँ पे पहले क्या आ रहा है, चेक कर रहे हो। तो ये क्यों किया उसने, यही आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये अब मैं दोबारा फिर कॉपी करूँगा, नेक्स्ट एंट्री भी सर्च हो जाएगी और डाटा भी कॉपी हो जाएगा, देखना। ठीक हो गया, ये एंट्री कॉपी भी होगी और सर्च भी हो जाएगी अगले। अच्छा, अब क्या करेंगे, इसको भी आके इधर पेस्ट कर दूंगा। अब ये देखें नेम सेम है, यहाँ पे भी नेम सेम है, सिर्फ इसकी सीक्वेंस चेंज थी, जो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर ये क्या फ़ायदा है। नेक्स्ट एंट्री फिर करते हैं, उसमें ये क्या है, अब फर्स्ट में नेम नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, दरमियान में पड़े हैं, तो क्या करेगा ये हाफ नेम ओपन कर देगा। ठीक हो, ये देखें इसने हाफ नेम ओपन किया। अब क्या इसको मिला है देखें, हालांकि नेम यही है, फुल नेम यही है, सिर्फ मैंने उठा के ना इसको यहाँ पे रख दिया, यानी कि आधा आगे आधा पीछे, ये देखने के लिए कि ये इस तरह से कैसे काम करता है। वो इसने हाफ नेम से ओपन किया है, तो ये देखें नेम बिल्कुल सेम है। ठीक हो गया, तो ये अब रेड क्यों हुआ है, ये रेड होने की निशानी है कि ये हाफ नेम को ओपन कर रहा है। अब आपने क्या हाफ नेम का डाटा देना है या क्या कुछ चेक करना है या नहीं करना है वो आप कर सकते हैं। अब इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, ये भी कॉपी हो गया, नेक्स्ट एंट्री भी सर्च हो जाएगी। अब देखना खुद ही होगी। ठीक हो गया, अब इसको मैं पेस्ट करूँगा तो इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया, नज़र आ रहा है आप लोगों को, इसका कलर भी चेंज हो गया। अब नेक्स्ट एंट्री पे जाते हैं, उसको देखें इसने अच्छा इधर भी मैंने क्या किया था, इधर भी मैंने उसका नेम सीक्वेंस ना चेंज किया। ठीक हो गया, अब इधर देखें यहाँ पे क्या नेम है, यहाँ पे क्या नेम है, सीक्वेंस चेंज है ना, तो उसने फिर भी ओपन किया। अगर सीक्वेंस चेंज होगी ना, नेम मतलब फर्स्ट नेम बाद में होगा, लास्ट नेम पहले आ जाएगा, तब भी ये ओपन कर देगा। इसको हम कॉपी करते हैं, इधर आके पेस्ट करता हूँ। अब ये जो फुल नेम होगा उसकी ग्रीन आ जाएगी, जैसे कि ये आई हुई है। अगर हाफ नेम का डाटा मिलेगा तो ये रेड कर देगा। एक तो मैं ये बता दूँ आपको, चलें ठीक है, अब ये समझ आ गया आप लोगों को। मैं ये कुछ एंट्री करता हूँ, एक एंट्री इधर मैंने और भी देखी थी। अच्छा चले हम करते हैं, अभी आ जाएगी। वो ये थी कि ये हाफ नेम को ओपन करता है, उसके अंदर फिर जाके पॉसिबल रियलिटी में फुल नेम खुद ओपन कर देता है। अब ये देखें इसको हाफ नेम मिला है, हालांकि नेम पूरा है, लेकिन क्या है इसको पहला नेम मिला ही नहीं है, दूसरे में इसको हाफ नेम मिला है। ये कॉपी किया मैंने, नेक्स्ट एंट्री को इधर आके फिर पेस्ट कर दिया। अब ये जो उसको नेम मिला है ना फुल, ये देखें पहले 2 कॉलम के अंदर ना इसको मिला ही नहीं, तीसरा कॉलम खाली है, चौथे कॉलम के अंदर जाके ना ये नेम पड़ा था। इसने ये देख रहे हैं आप, इसका फर्स्ट वाला, तो इसको ये मैच हुआ है तो इसने ओपन कर दिया। मतलब ये लास्ट वाला कॉलम में भी अगर इसको नेम मिलेगा तो ये ओपन कर देगा। अब इस एंट्री में भी इसने हाफ नेम मैच किया, क्यों किया है वो भी मैं आप लोगों को इधर पेस्ट करके बताता हूँ। ये देखें इसके ये थर्ड कॉलम में इसको हाफ नेम मैच हुआ है। ठीक है, ये पूरे 4 कॉलम में आप देखें कि आपको कौन सा नेम मैच हो रहा है। ये लिदिया, ठीक हो गया, इधर भी वही, बाकी आपको कोई मिल रहा है नहीं मिल रहा, सिर्फ यही मिल रहा है। ठीक है, इसने चौथे कॉलम में अगर पड़ा है तो वो भी ओपन कर दिया, अगर थर्ड कॉलम में पड़ा है तो वो भी ओपन कर दिया, अगर फर्स्ट कॉलम में पड़ा है तो वो आप इधर ही देख कर आए थे, इसी के ऊपर है, नहीं सॉरी इधर तो नहीं था, हाँ इधर तो बल्कि सीक्वेंस चेंज थी। आगे देखते हैं, ये देखें
इसको ओपन किया है, ये देखते हैं। अब इसको ओपन इधर पेस्ट भी कर दूं। ये मैंने ना सेटिंग खुद करके रखी थी इसको चेक करने के लिए। अब ये देखें दूसरे कॉलम में अगर इसको नेम हाफ नेम मैच हुआ है ना, ये देख रहे हैं ये क्या हुआ है, और इसके अंदर भी वही है। अगर एंड वाले कॉलम में इसको हाफ नेम मिलेगा तो भी ओपन करेगा, तीसरे में मिलेगा तो भी ओपन करेगा, ये दूसरे में मिलेगा तो भी ओपन करेगा, फर्स्ट में मिलेगा तो वो तो आप पहले ही देख चुके हैं ये किस तरह से काम कर रहा है। मतलब हर एक कॉलम को ये खुद ओपन कर रहा है ढूंढ ढूंढ के। हमें ये सारी मतलब टेंशन ख़त्म हमारी। अच्छा अब आगे देखते हैं। अच्छा अब एक चीज़ और यहीं पे आ गई कि अगर फर्स्ट पेज पे इसको नेम नहीं मिला ना तो ये ओपन नहीं करेगा। अब हमने क्या करना है, हम खुद जाएंगे नेक्स्ट पेज के ऊपर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज पे अगर डायरेक्ट देखें पड़ा था, इसने खुद ओपन कर दिया। इसको हाफ नेम मिला नेक्स्ट पेज पे, फर्स्ट नेम नहीं मिला। ठीक है, अब इसको हम फिर कॉपी करेंगे, ये फिर कॉपी हो जाएगा। ठीक हो गया, और नेक्स्ट लाइन भी खुद चला गया, देख रहे हैं खुद ही ओपन हो गया। अब नेक्स्ट लाइन उसको फुल नेम मिल गया, ये हो गया। अब यहाँ पे ना एक चीज़ मैं और बता दूँ, हाँ ये भी ये देखें ये उसको हालांकि पहले कॉलम में हाफ नेम मिला है। ये देखें ये फोर्थ कॉलम में, ये थर्ड कॉलम में, ये 2 कॉलम में, ये पहले कॉलम में। ये सीक्वेंस इस तरह से मैंने कुछ बना के चेकिंग करने के लिए कि हमें मतलब एक टेंशन तो नहीं है। तो इस वजह से मैं ये टूल आपको कह रहा था कि ये यानी कि बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, हमारे लिए बहुत ही आसानी है इस टूल के अंदर। तो ये एक तो ये चीज़ें इसके अंदर फ़ायदे हैं, हालांकि बाकी किसी टूल के अंदर ये चीज़ें नहीं है कि वो दोनों नेम ही नहीं सर्च करते। पहली तो बात ये है, और दूसरी बात ये देखें कि ये हाफ नेम को एक एक कॉलम में जाके देख रहा है, और ये अगर सीक्वेंस नेम की चेंज है तो भी ओपन कर रहा है। मज़े की बात तो ये है ना कि अगर नेम इसको सीधा नहीं मिला, उल्टा मिल गया, तब भी ये उसको ढूंढ देता है। ठीक है, आप लोगों को मैंने बताया था ना ये दूसरे एंट्री वाली। अब आगे मैं एक चीज़ और बताता हूँ, मैं देखते हैं हम, एक मिनट। इधर एक एंट्री आएगी ऐसी कि पहले रेड होगी। मैं अभी इनको पेस्ट नहीं करता, मुझे ये नहीं पता, मैंने रखी थी यहीं पे कोई एंट्री। पहले रेड होगी क्योंकि ये देखें हाफ नेम है, ये देखें खुद ही ओपन कर दिया उसने, मैंने कुछ नहीं किया। मैं दोबारा इसको करता हूँ, बैक लाइन पे जाता हूँ, ये देखें अभी। अब मैं इसके ऊपर आ गया हूँ ना, ये नेम क्या है, कौन सा है इधर, ये वाला नेम पड़ा है। अब ये क्या करेगा, नेक्स्ट एंट्री को इसको सर्च कर रहा है, इसकी अगली एंट्री को, लेकिन उसका पहले हाफ नेम इसको मिलता है, उसको ओपन करता है, उसके पॉसिबल रिलेटिव में खुद चला जाता है। फिर देखना मैं इसको कुछ भी नहीं करूँगा, इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ये देखें मैं साइड पे आ गया। अब खुद करेगा, देखना जो भी करेगा। राइट है, हाफ नेम मैच हुआ, खुद उसने क्या किया, फुल नेम को मैच कर दिया, नज़र आ गया। उसके पॉसिबल रिलेटिव में जाके ना उसने खुद उसको फिर ओपन किया। अब मैं एक काम करता हूँ, मैनुअली इसी एंट्री को करके ना फिर हम देखते हैं कि ये नेम कहाँ पे पड़ा है उसका, जो उसने खुद ओपन किया है। अच्छा अब मैनुअल कैसी होगी, अब मैनुअल ऐसी होगी कि इसको ओपन करता हूँ। इसको ओपन करके मैं आप लोगों को बता रहा था कि बाकी सारी सेटिंग हुई है। मैं एड्रेस 2 से सर्च कर रहा था, मतलब मिलेंगे एड्रेस से। तो इसको टैग बताना तो यहाँ पे अपना टैग बता दें आप। बाकी अगर आपने कोई चेंजिंग करनी तो वहाँ से खुद चेक कर लेना। मैं मज़ीद बहुत लंबी वीडियो बन गई है अब तो, और मैं नहीं बताता, या कभी कभी यानी कि बताऊँगा। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आएगी तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप पे कर दीजिए, या इधर यूट्यूब के ऊपर ही कर दिए। यूट्यूब के नहीं, मुझे व्हाट्सएप पे ही कर देना, क्योंकि मैं इधर ज़्यादा टाइम नहीं इतना दे सकता, और ना ही मैं वीडियो अपलोड कर सकता हूँ, टाइम ही नहीं होता इतना। तो आप व्हाट्सएप पे ही बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को मज़ीद अगर उस चीज़ के बारे में वीडियो बना के देने तो दे दूँगा। अगर आपने टैग बताना है तो मैं इसको कहता हूँ कि आप मुझे ना 150 से सर्च करके दें, इतना ही करूँगा और कुछ नहीं। सेव करूँगा, सेव करने के बाद मैं इसको सर्च कर दूँगा, क्या करेगा ये खुद ही अब सर्च कर देगा। देखा, 1 मिनट, ये कैप्चा आ गया, क्योंकि ये कुछ देर के बाद खुद ही आ जाता है। पहले ये चीज़ें नहीं थी, अब आ रही हैं। ये कभी नेट की स्लो होने की वजह से भी आ जाता है, और कभी कोई VPN अच्छा ना होने की वजह से भी आ जाता है। ठीक हो गया। अब ये इसने जो एंट्री सर्च की है ना, ये आप नेम पढ़ लें, ये 150 हमने इसको बताया था, आप 150 पे जाते हैं, कौन सी है, ये है। ठीक हो गया, ये देखें मोरलिन है नहीं, ट्रेंड से होने, तो इधर है, ये देखें ये भी वही नेम है जो इसको हमने बताया था, समझ आ गई, ये सेम नेम है। अब आप इसको चेक करें। ठीक हो गया। उसको जो टैग भी यानी कि बताना है ना आपने इधर आके, तो इसको और कुछ भी नहीं कहना, बस इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर आपको कोई कहता है कि आप मतलब 20 एंट्री से सर्च करें तो 20 करें एंटर, और सेव करें तो सर्च करें, और कुछ नहीं करना। बाकी सारी सेटिंग हुई है। अब 20 नंबर पे जाके देखते हैं, ये वही एंट्री है जो अभी हमने चेक की थी, शायद वही है या कोई और है, देख लेते हैं। 20 नंबर पे कौन सी एंट्री है, 20 नंबर पे, हाँ ये देखें बिलो ग्रेडनिक, और यहाँ पे देखें सेम वही नेम, लेकिन इसको हाफ नेम मैच हुआ है, तो इसने क्या हाफ नेम का ही डाटा आपको दे दिया ढूंढ के। हाफ नेम को ये खुद कलर भी कर रहा है, हम नहीं कर रहे। तो इसको जिस तरह से मतलब आपने टैग करना है ना, वो तो इस तरह से करना है आपने। अब मैं आप लोगों को वो बता रहा था कि वो पॉसिबल रिलेटिव में इसका खुद कैसे यानी कि ढूंढ रहा था। हम उसको मैनुअल एक बार चेक करते हैं कि वो नेम फुल कहाँ पे पड़ा है, मतलब उसको हाफ नेम मिला है, उसने खुद ओपन किया है, फिर उसने उसका फुल नेम पॉसिबल रिलेटिव या एसोसिएट में पता नहीं कहाँ पे था, उसने फिर खुद ओपन किया। उसको मैनुअल चेक करते हैं,
वो मैनुअल कैसे हो गया, एक बार इसको हम स्टॉप करते हैं, ऐसे करते हैं इसको नो कर देते हैं, ऑटो सर्च खुद ना करें ताकि हम इसको खुद अच्छे से चेक कर सकें। ये वाली एंट्री थी, हम इसको ओपन करते हैं, कॉपी करते हैं, इसको कॉपी करके इधर आके इसको पेस्ट करते हैं, इसी के ऊपर नीचे क्लिक कर देते हैं, तब भी वही बात है। अब ये देखते हैं कि इसने फुल नेम, मतलब पहले इसने हाफ नेम ओपन किया था, तो हाफ नेम इसने कौन सा मैच किया था, अब देखते हैं कि वो कहाँ पे है। अच्छा, यहाँ पे ये देखें, ये हाफ नेम पड़ा है, ये इसने ओपन किया होगा। ओपन करने के बाद इसके पॉसिबल रिलेटिव में देखते हैं फुल नेम पड़ा है या नहीं। ये देखें, ये पड़ा है। इसने यहाँ पे, हालांकि इसको हाफ नेम मैच हुआ, ऊपर देखें फुल नेम मैच ही नहीं हुआ, और यहाँ पे इसने देखें फुल नेम इसने खुद ओपन किया था पॉसिबल रिलेटिव से आके। ठीक हो गया, अगर पॉसिबल एसोसिएशन में होता वो भी ये खुद ओपन कर देता। अब इसको मैं एक चीज़ और बता दूं, पहले पेज पे ही दिखा दूं कि कहीं पे पड़ा तो नहीं होगी फुल नेम, ताकि तसल्ली भी हो जाए आपकी भी, और मैं तो पहले चेक कर चुका हूँ इसको। ये देखें पूरे पेज पे, और नेक्स्ट पेज भी इसका नहीं है। ठीक हो गया, ये देख रहे हैं आप इसको, मतलब आप कहाँ से इसने निकाला है इसका फुल नेम, इसका पॉसिबल रिलेटिव में। ये कंफर्म हो गया ना अब आप लोगों को कि ये कैसे ये काम कर रहा है, इसके अंदर कितनी खूबियाँ हैं। हालांकि ये किसी टूल के अंदर मैंने भी काफ़ी सारे यूज़ किए हैं, चेक किए हैं मैंने, 2-3 और भी हैं, ये भी है, तो मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने अपनी टीम के लिए यही बाई भी किया। और बाकी अगर चलें कोई और भी लेगा तो उनको भी दे दूँगा, और अगर मौजूद नहीं होगा एक्सेस तो बता दूँगा, लेकिन अपनी टीम के लिए मैंने स्पेशली लिया है। अब ये सारी समझ आ गई होगी। अगर कोई बात हो, कोई समझ ना आई हो तो वो मज़ीद पूछ लीजिएगा, व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा, और तंग नहीं करना किसी ने मुझे, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये रिक्वेस्ट है मेरी। ठीक है भाई, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।